थोड़ा ताली बजा दीजिएगा आप लोग। हो नमन बुद्ध जन को, हमें सुबुद्धि शुभ ज्ञान मिले, हो अनुकंपा हम पर, हमें सच की असली पहचान मिले। शुभशील मिले, सुविचार मिले, आचार मिले, व्यवहार मिले, हम सब हूँ से प्रेम करूं, हमें सब हूँ से प्यार मिले। उस समय हम काला कुर्ता और काला पैजामा पहनते थे और गले में 2-2.5 किलो का माला पहनते, सारे अंगुलियां में अंगूठी रहता और हम इतना बड़ा दाढ़ी बढ़ाए थे, बाल बढ़ाए थे। लोग हमको बाबा कहा करते थे क्योंकि बाबा का रूप हम बनाए थे। जहां और 4 गो सर्प रखते, जहां तहां माजरा लगा देते। लोग इतना जरूरी नहीं, इसे 25% भी लोग जमा होता, 1-1.5 घंटे में हम 2-4 हजार रुपया का चूना लगा के चल देते। क्योंकि हम गंडा ताबीज के इतना बड़ा फायदा बताते कि पढ़ा लिखा बेवकूफ दोनों लेने के लिए मारा मारी करता, और उस जंतर में कुछ नहीं केवल मोम भर देते। फायदा इतना बताते कि लोग लेने के लिए मारा मारी करता, और उसमें तो 10-20 पैसा का लागत भी था। उस समय जिस समय हम जादू दिखा करके जंतर बेचते, उस समय हमारे घर में गैस नहीं था, लकड़ी पर खाना बनता, और उस छाई को छनवा के चुटकी भर छाई को पुड़िया बना करके मोरंग के भभूत के नाम पर 1000-1500 का रोज राख बेच देते। इतना फायदा बताते कि लोग लेने के लिए मारा मारी करता। ये कहते चूल्हे का राख मत समझिए, ये मोरंग का भभूत है, एक पुड़िया लेकर देख लीजिए, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। ज्यादातर महिलाएं कहती बाबा ये भभूत लेकर क्या करेंगे? कहिए एक पुड़िया लेकर तो देखो, एक पुड़िया ले जाओ, सवेरे नहाओ और अपने आंगन को नीपो, बीच आंगन में एक पुड़िया खोल दो और उसको धूप अगरबत्ती दिखाओ और एक पुड़िया में 3 आदमी को पूरा फेस लगा दो, देखो 6 महीने के अंदर उसका भविष्य बदलता है कि नहीं। तो महिलाएं कहती बाबा हमारा घर में तो 5 आदमी है, कहिए 2 पुड़िया लीजिए। कुछ महिलाएं कहती हमारे घर में 8 आदमी है, कहिए 3 पुड़िया लीजिए। इस ढंग से 1000-1500 का रोज हम राख बेच देते बंधु। अब माँ बहन लोग झट से, अभी भी ये बिजनेस बंद नहीं हुआ है, अभी मंदिरों में यही बिजनेस चलता है। माँ बहन लोग वहां मेवा मिष्ठान चढ़ाती है और वहां का पुजारी ब्राह्मण से आपको चुटकी भर राख देता है। माँ बहन लोग आंचल में बांध कर लाती है, लगता है कि जैसे हीरा मिल गया, और घर पर लाती है, बच्चे सियाने को माथे में लगाती है, कुछ खिला भी देती है, लगता है बड़ा विटामिन मिलेगा ना। ऐसा बिजनेस चल रहा है और हमने ये परखा कि हम अपने लोगों को ठग रहे हैं। चालाक लोग हमसे नहीं ठगाता है, ब्राह्मण हमसे नहीं ठगाता है, हम ये बहुजने के डोम दुसाद लवा पासी, ये चमार कोयडी दुसाद, इसी को हम ठग रहे हैं। इसलिए ये काम ठीक नहीं है। हम जान लीजिए बंधुओं, जब हम जादू नहीं दिखाते थे, हमको रहने का व्यवस्था नहीं था, झोपड़ी में रहते थे, किसी के खेत में खुरपी ठेलने का काम करते थे। जब जादू का कुछ ये ट्रिक्स सीख लिए, इससे इतना पैसा कमाए कि मोहल्ला में हम जैसा घर बनाए हैं, अभी पंचायत लेवल में हमारे जैसा घर किसी का नहीं। जंतर और राख बेचकर, और पटना जैसे शहर में भी जमीन खरीदने का काम किया। आज भी लोग गंडा ताबीज बेचकर मालो माल हो रहा है, हमारा लोग खरीदने वाला भिखमंगा बन रहा है। यह तर्क करने का चीज है बंधुओं। इसलिए हमने तय किया आज अपने लोगों का ठगने का काम कर रहे हैं, ये काम अच्छा नहीं है। रात में सपने में हमारा विचार बदल गया, सवेरे उठे, जंतर 2-2.5 किलो था, गड्ढा में फेंक रहे थे। हमारा पत्नी देख ली, रोने लगी, ये आप लाखों का जंतर फेंक रहे हैं, कल आप ये काम नहीं करें। कल के इतना जो आमदनी आ रहा था, कल नहीं, आमदनी ऐसा नहीं करना, लोगों को धोखा देने का काम नहीं करेंगे। कल पुड़िया बनाई हो, कल के हाँ पुड़िया तो बना टेंच है, कल उसको भी फेंक दो। और 4 गो सर्प हमारे घर में जो पाल कर रखे थे, वो जादू दिखाने के लिए उस सर्प को भी छोड़ दिया, आजाद हो गया। और उस दिन से अंधविश्वास भगाओ, समाज बचाओ, सोए समाज को जगाना है, अंधविश्वास मिटाना है,
आजादी अधूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डाइन कमांड गंडा ताबीज ये चालाक लोगों की दिमाग की उपज है। इस बात का हमने पर्दाफाश करना शुरू किया और पूरे देश में जिस समय हम जंतर बेचते थे, बेगूसराय मेरा घर, मेरा नाम स्वर्गीय सियाराम महतो, पिता का नाम नारकीय सरयुगमत, और हम बेगूसराय के रहने वाले हैं। बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर मात्र 3 ही जिला में ये बिजनेस करते थे। हमको कोई नहीं जानता था। अब तो मंच पर हम तो डबल स्वर्गीय हैं। आपने पहले स्वर्गीय से सुन चुके हैं। तो बंधुओं, और जब हम जंतर बेचना छोड़ दिया और इसका पर्दाफाश करना शुरू किया तो भारत में लमसम 24 राज्य में घूमने का मौका लगा है, 7 बार हवाई सफर करने का मौका लगा है बंधु, और एक एक दिन का प्रोग्राम कितना आता है, लेकिन कहीं जाएंगे की जगह। और ये जादू का पर्दाफाश करके लोगों को दिमाग से ये हटाते हैं जो तंत्र मंत्र दुनिया में कुछ है नहीं, ये सारा विज्ञान है। कुछ हाथ की सफाई है, कुछ केमिकल का कमाल है, कुछ रिमोट का कमाल है। इसी को नहीं जानता है लोग, कहता है ऊपर वाला। अरे ऊपर में कुछ नहीं है, सबसे ऊपर ही दिमाग है। इसमें जिसको जितना पावर है उस हिसाब से वो जिंदगी जी रहा। जिसका ये खाली है, ये ऊपर खाली है, वही ऊपर वाला पर भरोसा करता है। जिसमें इसमें दम है, जिसको वो अपने आप पर भरोसा करेगा, ऊपर भरोसा नहीं करेगा। और ऊपर वाले के नाम पर दौड़तों ने हमें लूटने का काम किया। आज इसी बात को समझने की जरूरत है। इसलिए हम ज्यादा भाषण की ओर नहीं जाएंगे, हम जादू की ओर जाएंगे। लेकिन जादू दिखाने से पहले एक बात हम अपन कहना चाहते हैं कि हम उनको याद करना चाहते हैं जिन्होंने हमें धरती पर लाने का काम किया। वो कौन है? तो हमारी माँ है और हमारे पिता है। कहा भी गया है, अरे हर बात को तू भूलो भले, अरे हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत। कहना, अरे बेटे का दर्द यदि पूछना है तो पूछो बताती है माता, और 9 महीना गर्भ में ढोकर सोचो कितनी बड़ी दुख पाती है माता। सदा संग होती, सदा जंगड होती, और ये अपने स्तन से अमृत पिलाती है माता। अतुल प्रेम नाता जगत की है माता, विधाता से भी बढ़ करके होती है माता। इसलिए उस माँ को नमन जिन्होंने सुरेंद्र और परवीन जैसा बालक को जन्म दिया। ऐसे माँ को कोटि कोटि नमन है, जैसे शेर बेटे को जन्म दिया, जो हमारे अपने समाज को ये प्रकाशित करने का काम और अंधविश्वास भगाओ समाज बचाओ इस ढंग का प्रोग्राम करवाने का काम उन्होंने कर रहा है। हम धन्यवाद के पात्र वो हैं। कहना भी है, अरे धन्य धन्य ओ पुरुष धन्य, अरे धन्य धन्य ओ पुरुष धन्य, जिन्होंने इस ढंग का आयोजन करवाए। अस्वागत सकल समाज की जो दूर दूर से आए। अरे हो नमन बुद्ध जन को, हमें सुबुद्धि शुभ ज्ञान मिले, हो अनुकंपा हम पर हमें सच की असली पहचान मिले। शुभशील मिले, सुविचार मिले, आचार मिले, व्यवहार मिले, हम सब हूं से प्रेम करूं, हमें सब हूं से प्यार मिले। अरे जय हे माता सावित्री, जय फूले बुद्धदेव, जय हो बाबा पेरियार, जय जय भीम जगदेव। तो बंधुओं, हम जादू की ओर चलेंगे, लेकिन क्या कहेंगे, हमारे पुराने जिनके सिर में बाल पक चुका है उनके दिमाग में केवल भगवान भगवान का रट लगा हुआ। हम आप लोगों को नहीं, हमारे पिताजी को भी रट लगा था। और हमारे पिताजी बुढ़ापे में पराती गाते थे, ये हमारो प्राण से प्रिय राम। हम कहे पिताजी, राम जैसा नालायक बेटा किसी का नहीं होना चाहिए। जो मरने के बाद भी देखने नहीं आया, तो ऐसा नालायक बेटा नहीं होना चाहिए। और राम का नाम आप नहीं लीजिए पिताजी, अच्छा रहेगा। कल के बेटा बताओ ना, जो कहेगा वही पढ़ेंगे हम। हम पिताजी को उसी पराती को थोड़ा लाइन चेंज कर दिए। क्या किए आपको हम बता देना चाहते हैं। कहे जेले मत हो, अरे माँ एक है जिसने हमको जन्म दिया है। माँ के बाद तो हम माँ नहीं करते, उसको मौसी करते हैं। तो नदी नाला को माँ कैसे करते हो? शर्म होना चाहिए। अरे माँ के सिवा किसी को माँ कहते हैं, तो जन्म देने वाली माँ को हम अपमानित करते हैं बंधु। इसलिए माँ एक है जिसने हमको जन्म दिया है। इसलिए बंधु, अब हम जादू की ओर चलेंगे। हमारे पास एक कैंडल है, हम चाहेंगे एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और कैंडल जलाएं ताकि जादू का हम शुरुआत कर सकें। एक बुजुर्ग व्यक्ति आइए भाई।
इधर आ जाइए। इसी जगह रहिएगा। थोड़ा ताली बजा दीजिएगा आप लोग इसको। बंधुओं, आप हम जादू की ओर चले गए, क्योंकि कैंडल जलाकर जादू का उद्घाटन हो गया। और बार बार हम आप लोगों को यही कहेंगे, ये तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डाइन कमांड गंडा ताबीज, ये 4 लाख लोगों की उपज है, उसके दिमाग की उपज है, जिसका शिकार हम 99.58% हैं। इसलिए आज समझने की जरूरी है, जादू में 2 अक्षर है, जादू मतलब जानकारी से दूर है, वो सब जादू है। ये हमारे पास एक माला है, हम चाहेंगे कोई सज्जन आकर, बुजुर्ग में से आइए कोई, इस माला को काट करके फिर से जादू का शुरुआत हम फिर से करेंगे। अभी एक सज्जन आ रहे हैं, सर यहाँ आ जाइए। इस डब्बा में देखिए कुछ है भी, लोगों को दिखा भी दीजिए। हाँ, लोगों को दिखा भी दीजिए। हाँ, लोगों को दिखा दीजिए। खाली है। हाँ, और उसी जगह रख दीजिए, चुपचाप नहीं रहेगा, पिटाई शुरू कर देंगे, अल्लाह करेगा। और सर ये कैंची थोड़ा टूटा हुआ है ना, इसे पकड़िएगा, माला को काटना है। तो देखिए, ये जादू का शुरुआत होगा, ये माला कटवा के उद्घाटन करते हैं। सर काट दीजिए, थोड़ा ताली बजा दीजिए। आए सारा दाना को इसमें हम डाल दिया, और सर 1-2 बार इसको काट दीजिए, और जैसे काटे हैं उसी तरह काट दीजिए, किसी तरह दबाइए। धागा को काट दिया और हमने धागा को ऐसे फेंक दिया, इस पर रुमाल एक रख दिया, और कैंची लाइए सर, इस डब्बा को उठाइए, थोड़ा कैंची डब्बा को उठाइए। हाँ उठाइए, इसे थोड़ा फूंक दीजिए। हाँ, और उसमें से एक दाना निकाल कर लाइए। आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिएगा। उठाइए 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 ना, आप उठाइए ना, उठाइए। अरे एक दाना मांग रहे हैं तो आप पूरा उठा के दे देते हैं। देखिए, और डब्बा में कुछ है। ये आप माला काटे थे कि नहीं सर? काटे कहाँ थे? माला बिल्कुल सही है। देखिए भाई, ये सर बोल रहे हैं हम माला काटे हैं, लेकिन कटा हुआ है माला, बताइए। आइए इसको बारी बारी से जितना लोग आना है, इसको काट करके देख लीजिए, ये दाना किसी कीमत पर अलग नहीं होगा। जितना लोगों को बारी बारी से आकर काट कर देख लीजिए, ये दाना किसी कीमत पर अलग नहीं होगा। ये माला संदेश क्या दे रहा है? ये धूर्तों ने, ब्राह्मणों ने हमको 6743 जातियों में बांटने का काम किया, और ये माला संदेश देता है, तुमको अब कितनों अलग करेगा, तुम एक साथ रहना, अलग होने का प्रयास मत करना। और जब तुम एक साथ रहोगे, ये बिखरे हो इसलिए तुम पिछड़े हो, जिस दिन तुम एक हो जाओगे मनवाद हिल जाएगा। इसलिए बंधुओं, ये माला संदेश देता है कि लाख बार अलग करेगा, तुम अलग नहीं होना, एक साथ मिलकर आने वाला समय में उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। तो बंधुओं, ऐसा हम केवल कहते नहीं, जिनको काटना है महिला पुरुष, आइए इसको फिर से काट करके देख लीजिए, ये दाना किसी कीमत पर अलग नहीं हो। ऐसा नहीं जो हम बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, ऐसा कुछ नहीं। जिनको काटना है आकर काट सकते हैं, और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण जो है वो उसको बताएंगे, आप भी ऐसा कर सकते हैं। जादू के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, अनपढ़ लोग भी इसको कर सकता है, इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। इसलिए बंधुओं, आज इस बात को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। पाखंड कहता है मानो, पाखंड कहता है, ब्राह्मण कहता है ये मानो तो देव नहीं तो पत्थर,
और विज्ञान कहता है मानो फिटकिरी न त मिश्री। जरा खाकर देखो, मीठ लगे तब ना। मानो तो गोबर नहीं तो हलवा, खाकर देखो। लेकिन मानो, विज्ञान कहता है जानो, किसी बात को जानो तब मानो, बेगर जाने मत मानो। बंधुओं, एक गिलास पानी पीने वाला होगा तो दीजिएगा सर, थोड़ा बोलने में प्यास लग जाता है। हाँ, ये पानी पीने वाला है ना सर? देखिए सर, ये पूछना इसलिए पड़ता है कि कहीं कहीं हमारे साथ धोखा भी हुआ है, इसलिए पूछना पड़ता है जी पानी पीने लायक है कि नहीं। अब पीने लायक भी है, बिना हम जांच किए नहीं पिएंगे, क्योंकि हमारे पर लोग लगा हुआ है। हम बिना जांच किए पानी नहीं पिएंगे। जैसे ये पानी पीने लायक है कि नहीं, इसको हम ट्राई लेते हैं। ये पीने लायक होगा तो हम पिएंगे, क्योंकि एक जगह धोखा हुआ है, इसलिए बोलते हैं ऐसा। सर ये पानी कहां से ला दिए? ये पानी अगर हम बिना जांच किए पी लेते, अगर बिना जांच किए पी लेते तो हमारे शरीर का क्या हाल हो जाता बताइए। ये पत्थर हो गया भाई। ऐसे धोखा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं ब्राह्मणवाद, इसी को कहते हैं ब्राह्मणवाद। जो हमने पानी मांगा, श्रद्धा के साथ हमको पानी दिए पीने के लिए, और पानी बर्फ हो गया। सैकड़ों लोगों के बीच इनको बदनाम करने का काम किया, यही ब्राह्मणवाद है। ये पानी कैसे बर्फ हो गया, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। जब आप लोग सवाल करेंगे तो इसको पर्दाफाश करेंगे, ये पत्थर कैसे हो गया। और नहीं आप लोग जानते हैं तो कोई बात नहीं, जानना चाहेंगे? देखिए, ये जो बर्फ हो गया, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। क्या कारण है? इस जितना आप लोग खैनी खाते हैं ना, उतना इसमें स्लॉश पाउडर, ये केमिकल है, हम पहले डाल दिए। ये पाउडर का कमाल है, ये 10 सेकंड में, 10 सेकंड के अंदर पानी को बर्फ बना देता है। इसमें कोई जादू टोना नहीं है। लेकिन ब्राह्मण हम ही से दान दक्षिणा लेता है। एक श्राद्ध में गाय दान किया था, वो जादव था दान करने वाला, और गाय लेकर चला न, वो रास्ता में मलार गा रहा था। ब्राह्मण क्या गा रहा था सुनना चाहेंगे? वो कहता था, क्या कहता था? और ठगली 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 हो ठगली हो, एक गैया जजमान से ठगली हो, एक गैया जजमान से। अरे गैया के दूधवा, रे गैया के दूधवा बड़ा मिठला गई, कि पैसा न लागल मकान से, ठगली हो एक गैया जजमान से। और ठगली 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 हो, एक गैया जजमान से ठगली हो। अरे अनपढ़ के ठगली, अब पढ़ लो के ठगली, रे अनपढ़ के ठगली, पढ़ लो के ठगली, और ठग लेली शिक्षित विद्वान से, ठगली हो एक गैया जजमान से। आ कहे छे स्वर्गीय सियाराम, वे कहे छे स्वर्गीय सियाराम, ऐ मजदूर किसान से। क्या कहता है? जिस दिन हमारा लोग जागरूक हो जाएगा, उस दिन क्या करेंगे? अरे कहे छे स्वर्गीय सियाराम, इ मजदूर किसान से, आप पाए पाए के हिसाब लेवे वही ब्राह्मण बेईमान से। ठगलक हो एक गैया जजमान से, ठगलक हो एक गैया जजमान से। बंधुओं, एक गरीब की मां मर गई थी। वो बेचारा रो रहा था, जो हमारा मां बच्चा को देखती तो हम पति पत्नी मजदूरी करते। और जब उसको पंडित पुजवाने आया ना, तो पूछा रे माइक सेवा करता था कि नहीं? कुछ कुछ लोग कहा सर अमीर हा जे सेवा नहीं करते, उतने सेवा गरीब होते हुए माइक करे। कुछ आइन के माइक मेवा मिष्ठान भी बराबर खिलवे रहे। कल के जिंदा में जे खिलेलहिन से गेलो पाइन में। पंडित कहता है जे खिलेलही पिलेलही पाइन में गेलो, अभी कुछ दान कर महीने तो ओकरा स्वर्ग में मिलते। सुनना चाहेंगे कैसे मांगता है वो? कहता है अरे मिठाई दे दे। ब्राह्मण कहता है गरीब से, अरे मिठाई दे दे, आ स्वर्ग में खाई तोहर माई, मिठाई दे दे। अरे मिठाई दे दे, अरे तो सकी और तकिया दे दे, सूतल खटिया दे दे। अरे तो सकी और तकिया दे दे, सूतल खटिया दे दे।
आ जारा में ओढ़ी तोहर माई मिठाई दे दे, अरे जारा में ओढ़ी तोहर माई रे जाई दे दे, अरे खेती और बारी दे दे, बैतरनी पार कर खातिर बाछी दे दे, आ स्वर्ग में दूध पिए तोहर माई मिठाई दे दे, अरे लकड़ी और गोईठा दे दे तारे के सोईठा दे दे, अरे लकड़ी और गोईठा दे दे तारे के सोईठा दे दे, अरे चावल और दाल दे दे अब बचल खुचल माल दे दे, आ स्वर्ग में खिचड़ी पकाई तोहर माई मिठाई दे दे। बहाना बना बना के लूटता है। हमारा लोग कितना भोला भाला है, ये माँ को जला दिया या धरती में गाड़ दिया और उसके बाद उनके नाम पर लूट कर लुटाता है, तो मुश्किल से वो पंडित 50% भेजता होगा, 50% घर ले जाता होगा। क्या परसेंट भेजता होगा आप लोग जानते होंगे? कुछ नहीं। तो गधे न है जो दान करता है माँ बाप के मरने पर। जिसके पास समझ सूझ होगा वो दान करेगा। अभी माँ बाप को जिंदा में खाना नहीं देता, अब मरने के बाद देखते हैं रंथी में केला, नारंगी, जिलेबी, सेव लटका देता है। हो बाप गे अम्मा, ये जिंदा में नहीं खिले लियो मुंह दनी तो कपार दनी खो। जिंदा में उसको श्रद्धा नहीं, मरने के बाद श्राद्ध करवाता है। बहुत लोग देखते हैं माँ बाप को मारबो करता है, कहे जियत पिता से दंगम दंगा, मरे पिता को पहुंचावे गंगा। जियत पिता का पूछी न बात, मरे पिता को दूध और भात। जियत पिता का गुस्सा लात, मरे पिता को श्राद्ध करा। जियत पिता का डंडा लठिया, मरे पिता को तोशक तकिया। जियत पिता का कुछ नहीं मान, मरे पिता को पिंडा दा। कहना रे पानी पानी रटता रटता पिता गया सुरधाम, रे पानी पानी रटता रटता पिता गया सुरधाम। भूदेव पर दूध गिराकर बेटा करे बापू का काम, मर जाए ऐसा संतान जिससे है भारत परेशान। इसलिए बंधु, बुद्ध से बुद्धि मिला, कबीर से मिला ज्ञान। करना है करो यारो, जीते दी सम्मान, मरने के बाद धच्चर धरने की कोई जरूरत नहीं। जिंदा में खाना बढ़िया से नहीं, कपड़ा साफ नहीं कर देते, समय पर दवाई नहीं देते। अब मरने के बाद हमारे इधर पहले क्या करता था, बाप मर गया आज जला के आएगा, कल होकर न बाप के खाना देने जाता था हत्ता गड्ढा में। हम एक बार गेहूं पटा रहे थे, एक अमीर घर के मरा था ना, उसका बेटा आधा किलो खुआ, 5 गो पेड़ा, महंगा वाला चूड़ा और दही लेकर के जा रहा था। हम का गेहूं पटा रहे थे, हम पूछे कहां जा रहे हैं भाई? कल के बाबू खाना देने जा रहे हैं। कल ये साथ में जो कुतबा जा रहा है कहा? कल के रखते हैं चटन खाने लगता है। कल वो बापो जोड़े जा रहा है, अब हमरा पर बगद गया। कल तू ही कह रहा है जो रखते हैं कुतबा खाने लगता है, तो तोरा बाप कल तक बाप था, आज बाप तो और कुत्ता न हो गया, ये कुत्ता बन के खा रहा है। वो तो हमरा पर बगद गया, फिर कहता है हो कल हो तो ठीक है, जे रखे छे कुतबा जजमा लेल के जब निकले छे कुत्ता साथ भे जाए, तो बाप को कुत्ता बना दिया। तो हम कहा क्या करें? कल ये झूठ है, कल के नहीं अमोनिया है। हम सवेरे पहर था गेहूं पटाइए रहे थे, कल लाओ हम खा जाते हैं। हमको दिया, हम भर मस्त खा लिए। 1 घंटा के बाद हमारा पिताजी खाना लेकर आए, कहे खाना खा लो। कल नहीं पिताजी खाना खा के मस्त है, नहीं खाने का मन नहीं है। कल कह रहे मन बढ़िया नहीं है, मशीन बंद करो, चलो कल पटेगा। कल ये मन बढ़िया है बाबू, तो कल के तो भूख नहीं लगा अभी? कल ये भूख नहीं लगा है ना बात है से हम खा लिए हैं। हमारा पिताजी एक धार मारे, कहे रे पगलवा तू परे तंस खा गया, बुढ़वा ताकते होगा। गाली उली देने लगे। कल पिताजी गाली दीजिएगा, जान जाएगा तो उसका भोज नहीं खाएगा कोई। पिताजी चुप हो गए। कल होकर जब घर गए तो कहे कि घर में कह दिए हम अपना पत्नी को, जे पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, खाना नहीं खाएंगे, 12 बजे के बाद खाएंगे। कोई खाने के लिए नहीं कहा। जब हम खाकर घर से निकले, हमारा पिताजी कहते हैं अरे भोजन हो गया? कल हाँ बाबू कखन हो गया, तो हमको खाना नहीं दिया अभी तक। कल आप ही के नाम से न खाए हैं, खा रहे थे, कह रहे थे बाप पेट में चल जाइए, बाबू पेट में चल जाइए। अरे खाया तू, हमारा पेट में कैसे जाएगा? कल जलाया उधर, फेंकने जाता है वो उधर से, तो दौड़ के चल जाता है। कल के फेंकने वाला गधा है, मेरे मरने के बाद फेंका फेंकी मत करना, खाना लाओ। तब पिताजी को खाना दिए। अब पिताजी को समझ में आ गया कि मरने के बाद कहीं कुछ नहीं होता है।
पिताजी को लगता था कि 2-4 दिन में मर जाएंगे। हम पिताजी को पूछे, बाबू मन था कि आपका श्राद्ध करें, लेकिन करें ना, हम देखबो करेंगे। तो पिताजी के जीते जी हमने श्राद्ध करने का काम किया, और दोनों भाई हम पिताजी को पकड़ के पंगत में घुमाने का काम किया। पिताजी हमारा मुस्कुरा रहे थे, और पिताजी के श्राद्ध होने के बाद हमारा पिताजी 1.5 बरस बचे, और मरने के बाद लोग 19 दिन संजत देता है, 13 दिन संजत देता है। हम पिताजी को जीते जी 19 दिन संजत देने का काम किया। बनाते थे, पिताजी थोड़ा खा लेते थे, बच्चों में बांटने का काम करते थे। मरने के बाद कोनो धच्चर धरने का काम नहीं किया। जैसे आज ये सुरेंद्र बाबू और परवीन बाबू ने इतिहास लिखने का काम किया, ये पोगा पंथी बाल नहीं बनाया, और ये हमको हमारे इसमें समझबूझ है और कुछ कमी है, उसको पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम लोगों का आंख खोलने का काम किया। ये क्योंकि उनका मां मरा, तू जलाए भी नहीं और बाल नहीं बनाए, दाढ़ी नहीं बनाए, हिंदू का सबसे वरिष्ठ नेता है। कोई हिंदू नेता विरोध किया किसी ने? जब वो अगर हिंदू है तो उनको क्रिया प्रक्रिया करना चाहिए, क्रियाक्रम करना चाहिए, लेकिन जनता अंधा है। वो नब्ज, हमारे नब्ज को प्रधानमंत्री पकड़ लिया है। सुदरबा को 3 तेरह का ज्ञान नहीं है, इसको कुछ भूलौना दे देंगे, उसी में ही भूल जाएगा। ये आज तक हम कहीं भी जग प्रयोजन में जो बढ़ती बनता है, पत्नी के साथ गठजोड़ करके बैठता है, लेकिन इसका पत्नी ये खुद लवारिस है, ऐलान करता है बेटी पढ़ाओ अब बेटी बचाओ, ये नहीं कहता है जो पत्नी को भगाओ। ये पत्नी को ये रख सका? ये लवारिस प्रधानमंत्री से आपने यहाँ राम ये प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम किया। बंधु, आपको जागने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। ऐसे धोखेबाज नेता से आप लोगों को सबक लेना होगा, और आने वाला समय में सबक सिखाना होगा। बंधु, अब हम जादू की ओर चलते हैं। जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है, जिस बात को हम जानते नहीं। जैसे 2 बच्चा आ जाओ, तो मंच पर आ जाओ, दौड़कर आ जाओ। 2 बच्चा, उसी बगल वाला दोनों को भेजिए, उसमें दोनों आ जाओ। 2 आ जाओ, और एक इधर आ जाओ, एक इधर रहना, एक इधर। झूठ नहीं बोलना, जो बोलना सच बोलना। इसमें क्या है बोलो, जोर से बोलो, क्या है? 50 रुपया बता रहा है, जो है वही बताना है। देखो इसमें क्या है, क्या है इसमें, निकालना नहीं है। कपड़ा है। किस कलर का कपड़ा है? पीला। पीला कलर का कपड़ा बता रहा है। बढ़िया से देख लो क्या है, पीला कलर का कपड़ा है। बढ़िया से देख लो क्या है। 50 रुपया बता रहा है, ये कपड़ा बता रहा है, जरूर इसमें कुछ लफड़ा। बढ़िया से देख लो क्या है, जोर से बोलो। 50 रुपया। तुम भी देखकर बोलो क्या है? पीला कपड़ा। पीला कपड़ा। किसका बात मानिएगा आप? एक बार और देख लो क्या है, बढ़िया से देख लो। 50 रुपया है। निकाल कर दिखाएगा? निकाल कर दिखा दो, निकालो। कैसे कह रहा था 50 रुपया? कितना झूठ बोलता है जी। देखिए, रखो इसमें। तू जो कहा वही ना है। क्या है इसमें? पीला कपड़ा। निकाल कर दिखा दो लोगों को। दोनों झूठ के जहरे। कपड़ा कहने वाला रुपया निकाला, रुपया कहने वाला कपड़ा निकाला। ये दोनों को बेवकूफ नहीं बनाया हमने, पूरे समाज को बेवकूफ बनाया। इसी तरह धोखा देता है जादूगर। दोनों बच्चा अपने जगह पर सही है, धोखा देने वाला जादूगर है, और सफेद कुर्ता पैजामा पहनने वाला नेता है। ये दोनों देश को बर्बाद कर दिया है। इस दोनों से सबक सीखने का जरूरत है। जब तक इसका सबक नहीं आप नहीं उसको सिखाइएगा, तो इसी तरह धोखा खाते रहिएगा बंधु। यही धोखा है। जादू कुछ होता है, जैसे देखिए, ये हमारे हाथ में हरा कलर का फूल है, इसको कोट के अंदर डालते हैं, फिर निकालते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं। कोट के अंदर डालते हैं और कहते हैं थोड़ा ताली बजा दीजिए आप लोग, और ताली बजाते हैं तो निकालते हैं, इसका कलर बदल जाता। फिर इस कोट के अंदर डाल दिया, फिर देखिए वो गायब हो गया। फिर कोट के अंदर डाल दिया और कहते हैं थोड़ा ताली बजा दीजिए, ताली बजाते हैं, फिर दिखाते हैं इसका कलर बदल। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, इसी को नहीं जानते हैं तो इसी को चमत्कार कहते हैं। चमत्कार को मत करो नमस्कार, हर चमत्कार के पीछे वैज्ञानिक कारण है। जब इस कारण को आप जानना चाहेंगे, बताएंगे, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं।
नहीं जानते हैं तो इसी को चमत्कार कहते हैं। जैसे एक बच्चा है, इधर आओ, इसको देखिए, एक बोतल हम दूध घर वाले से मांगे हैं, इस बच्चे को पिलाएंगे। इधर आओ जी, तुम भाग का रहा है। आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6, मैं विनोद कुमार। यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एवं इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी के बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। देखिए, इस बच्चे को दूध एक बोतल पिलाएंगे, थोड़ा इसको पिलाएंगे, थोड़ा खुद हम पिएंगे। बढ़िया से पी जाना, बढ़िया से पियो, बढ़िया से मुंह बंद करके पियो। हाथ सब पिया। अरे बच्चा लगता है हाले में दूध पीना छोड़ा है, सरा खींच लिया। सियाना इतना तेजी में नहीं पीता है, ये बड़ी तेजी में खींच दिया। तो हम अपने, हमारा हिस्सा भी पी गया, हम अपने पीने के लिए इसके कान से थोड़ा निकालना चाहते हैं। थोड़ा ताली बजा दीजिए आप लोग। इसको रखो, इसमें आग लगेगा, डरना नहीं, फूकेंगे आग लगेगा। थोड़ा ताली बजा दीजिए आप लोग। इसे बंद करो, इसको बंद करो, बंद करो, पूरा बंद करो, पूरा दबाओ, पूरा दबाओ। इस पर हाथ दो, गर्म होगा तब बोलना। गर्म हो रहा है, जोर से बोलो ना, हाँ या नहीं। हाँ। गर्म हो रहा है, खोलो तो, आराम से खींचो ऊपर। खोल दिया। अरे इसमें क्या है? अरे वाह, और क्या है देखें, वाह, और कुछ है देखो, चॉकलेट है। चॉकलेट है। बच्चों में बांट दो, जाकर बच्चों में बांट दो जल्दी में। देखिए शोर हो जाएगा, देखिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ो, चला चलाओ चलाओ, बाद में बंटवा देंगे। इसमें इतना चॉकलेट है जे जितना लोग हैं सबको ही बांटते ही थक जाएगा, लेकिन चॉकलेट इसमें से घटने वाला नहीं है। इतना चॉकलेट जितना बांटेगा उसमें बढ़ते जाएगा। आज जिस दुकान से हम मंगा रहे हैं उसको जाने वक्त पैसा देना पड़ेगा, कितना चॉकलेट उसके पास हिसाब रहे। इसी सबको समझने की जरूरत है, इसी को नहीं समझते हैं, कहते हैं ऊपर वाला। ऊपर में कुछ नहीं है, सब है नीचे। माला रख दो, फिर बुलाएंगे ताना। और ये दोनों बच्चा में से इस बच्चा को गायब करेंगे, कल सवेरे आएगा। आप लोग घबराएंगे नहीं, ये बच्चा कपड़ा बदल के आएगा, गायब करेंगे मंच से। जो खोज देगा उसको इनाम भी देंगे। इसलिए आप लोग धैर्य पूर्वक इसको देखने और समझने का काम करेंगे। अभी देखिए, ठीक है, बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, चल जाओ, फिर बुलाएंगे ताना। और हमारे पास ये 20 रुपया का नोट है, हम किन्हीं को जिम्मा भेजना चाहते हैं। ईमानदारी से जिनके जिम्मा जाएगा लौटा दीजिएगा, रखिएगा नहीं, ठीक है। ये 20 रुपया का नोट जिनके जिम्मा जाएगा ईमानदारी से लौटा दीजिएगा। देखिए, ये रुपया हम भेज रहे हैं, जिनके जिम्मा जाएगा ईमानदारी से लौटाइएगा। ऐसा नहीं कि रख लीजिएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। घर से हमारा पत्नी जोड़ करके पैसा दी है, अगर जाएंगे घर में घट जाएगा तो पत्नी बात बोली कहेगी, इसलिए आप लोग रखिएगा नहीं। इसको हम देखिए हाथ में रखते हैं, इसको पूरा टाइट करेंगे, पूरा कसेंगे, इसको पूरा कस देंगे। पूरा कसने के बाद देखिए, बच्चे परेशान नहीं होंगे, बच्चे परेशान नहीं होगा, बच्चा हल्ला भी कोई नहीं करेगा। सियाने के जिम्मा पैसा गया है, ईमानदारी से जिनके जिम्मा गया है वो निकाल कर दे दे। देखिए, पुरुष भाई परेशान मत होइए, मैं पुरुष लोगों के पास नहीं है, महिला डिपार्टमेंट में पैसा गया है। किसके जिम्मा गया है हमको पता है, ईमानदारी से लौटा दीजिए, नहीं तो इतना लोगों के बीच में हम बदनाम कर देंगे। 20 रुपया से कुछ होने वाला नहीं है। देखते हैं आप लोगों में ईमानदारी, ये पैसा लौटाते हैं कि नहीं।
किन के जिम्मा गया है हमको पता है। ये बात नहीं सोचिए कि हम पैसा पचा देंगे, इतना लोगों के बीच हम बदनाम भी कर देंगे। हाँ, खोज लीजिए जिनके जिम्मा है, ईमानदारी से दे दीजिए। आहो और गुम लादने नहीं रहियो, 20 रुपया चलते बदनाम हो जेबे। जिनका जिम्मा में गेल हम दे दियो। जानना चाहेंगे किनके जिम्मा गया है, देर कीजिएगा तो हम नाम बता देंगे, बदनाम हो जाएगा। इसलिए दे दीजिए, 20 रुपया से कुछ होने वाला नहीं है। बगल में चेक कराएंगे, पॉकेट अगर मिल जाएगा तो 20 रुपया के चलते बदनाम हो जाए। ढूंढ लीजिए जिनके जिम्मा है, देख लीजिए। ढूंढने दीजिए, ढूंढ रही है महिलाएं, उधर भी ढूंढ रही है। और नहीं देगी तो हम तो बताइए देंगे किनके जिम्मा है। देर नहीं कीजिए, बहुत आइटम दिखाना है। क्या आप जानना चाहेंगे? पैसा आने वाला नहीं है, यहाँ के लोग को हम समझ गए, इसलिए हम 500 का नोट गायब नहीं करते हैं। नमरी जब 20 रुपया लौटा के देना नहीं चाहती है तो ये 100 और 500 कैसे लौटाएगी? जानना चाहते हैं पैसा किनके जिम्मा है? जानना चाहेंगे? महिला दिशन से आवाज नहीं आ रहा है। वो सोच रही है कौन बदनाम महिला हो जाएगी। देखिए, हम जादू दिखाने से पहले बताए हैं, दुनिया में जादू नाम का कोई चीज नहीं होती। जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं। जब पैसा हम यहां से गायब किए हैं, इस हाथ में कस रहे हैं, इन्हीं के जिम्मा कैसे जाएगा? पैसा कहां गया जानना चाहेंगे? पैसा कहीं नहीं गया। हमारा दाहिना हाथ के अंगूठे में एक नकली प्लास्टिक का अंगूठा लगा हुआ है, इसी में रुपया है। देखिए, इसी में है रुपया, देखते हैं। हम महिलाएं उधर भी परेशान, इधर भी परेशान। ककरा जी मांगे लो, तोरा जी मांगे लो, कि ओकरा जी मांगे। ये कहीं नहीं जाता है। इसी तरह बुर्बक बनाता है जादूगर। तो इसलिए उस बर्बके से बचने की जरूरत है, इस ठग से बचने की जरूरत है। तो अब हम सर 300 किलोमीटर से हम आए हैं। आने के बाद यहां लोग कोई नहीं पूछे कि थोड़ा नाश्ता भी कर लीजिए। यही वजह है कि हम घर से निकलते हैं तो हमारा पत्नी रेडीमेड नाश्ता बना के दे देती है। ये घर वाला कहीं नहीं पूछेगा, आपके पास नाश्ता रहेगा तब न कर लीजिएगा। तो हम घर का नाश्ता 30 सेकेंड के अंदर कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को जादू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम नाश्ता कर लेंगे तो घंटों हम जादू दिखा सकते हैं। क्या नाश्ता कर लें मात्र 30 सेकेंड में? तो देखिए, रेडीमेड नाश्ता हमारे पास है, हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपको हम जादू की ओर ले चलेंगे। थोड़ा पानी इसमें डाल दीजिए सर, आधा गिलास। नाश्ता कर लेते हैं, फिर हम आपको जादू की ओर ले चलेंगे। हाँ, हाँ। ज्यादा भूंज दिया है, मुंह में गड़ता है, खाते हैं। What? What? What?
मूलधन से ज्यादा ब्याज आ गया भाई, इतना तो हम खाए भी नहीं, खाने में भी हमको फायदे।